हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन प्रज्ञान लाइन क्लास। हाँ बोलिए बेटा, कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था? हेलो, हाँ कहाँ तक हुआ था? चलिए अच्छा, तो कल ओवा तो ह्यूमन एग्स, ह्यूमन ओवा मानो अंडा ह्यूमन एग। तो ह्यूमन एग को देखा जाए, ह्यूमन एग को देखेंगे जब आप, तो ह्यूमन एग आपका कैसा है? ये क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप, माने बिल्कुल गोल होता है, गोल आकार। और करीब करीब आपका 0.1 माइक्रोन, 0.1 mm, 0.1 mm और 100 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। 100 माइक्रोन व्यास। तो 100 माइक्रोन व्यास का होता है, 0.1 mm का एग होता है ह्यूमन एग। अच्छा, मानव का अंडा जो होता है वो एलिसाइथल होता है, माने यॉल्क रहित होता है। मानव अंडा एलिसाइथल होता है, यॉल्क रहित होता है। एलिसाइथल, पीतक रहित होता है, माने पीतक नहीं पाया जाता है। और अनसेल्ड रहता है, सेल भी नहीं पाया जाता है। मानव अंडा अनसेल्ड, सेल रहित होता है, कवच रहित होता है, कवच रहित होता है। कवच रहित होता है। एलिसाइकल होता है, अनसेल्ड होता है, गोल होता है, और मानव अंडे में निम्न रचनाएं पाई जाती हैं। मानव एग में निम्न रचनाएं होती हैं। निम्न रचनाएं होती हैं। तो अगर आप मानव का एग देखेंगे तो उसमें निम्न रचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आवरण, आवरण, कवर। देखिए, आवरण दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, दो स्तरों का आवरण होता है। नंबर 1, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा यह सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी होता है, बाहरी अनियमित कोशिकाओं का बना होता है। अनियमित कोशिकाओं का बना होता है।
गांव का बना हुआ जो हाइलुरोनिक एसिड से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं? हाइलुरोनिक एसिड से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं? हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड से जुड़ी रहती हैं। जो हाइलुरोनिक एसिड से चिपकी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो बाहरी आवरण क्या कहलाता है अंडे का? मानव के अंडे का कोरोना रेडिटा, क्योंकि सेल नहीं पाई जाती मानव के अंडे में। फिर होता है दूसरा आवरण जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ये भीतरी आवरण होता है। क्या होता है? ये भीतरी आवरण होता है। कैसा आवरण है? भीतरी आवरण होता है। तो यह भीतरी आवरण होता है। हेलो हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो। यह भीतरी आवरण होता है। भीतरी आवरण होता है। भीतरी आवरण होता है। कैसा है? भीतरी आवरण होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, बना हुआ। ये ग्लाइकोप्रोटीन का, तो ये दोहरा आवरण होता है अंडे के बाहर। तो अंडे के ऊपर, हेलो, अंडे के ऊपर दोहरा आवरण रहेगा। तो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। फिर इसके बाद होता है अंडे की झिल्ली। फिर क्या रहेगी? अंडे की झिल्ली। हेलो, अंडे की झिल्ली, एग मेम्ब्रेन, अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। ये व्हाइट लाइन कला होती है। ये व्हाइट लाइन कला होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। गोल्जी बॉडी से बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, होती है। गोल्जी बॉडी से बनती है। गोल्जी बॉडी से बनती है। फिर होता है पोलर बॉडीज। पोलर बॉडी, ध्रुवी कोशिका, ध्रुवी कोशिका। हेलो हेलो हेलो, हेलो, ध्रुवी कोशिका। हाँ, तो कैसे ध्रुवी कोशिका, ध्रुवी कोशिका।
तो ध्रुवीय कोशिका जो होती है सेकेंड पोलर बॉडी संख्या में 2 हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। जो एनिमल पोल पर पाई जाती हैं, जो प्राणी ध्रुव पर रहती हैं पर होती हैं। कौन से ध्रुव पर रहती हैं? प्राण ध्रुव। पोलराइजेशन का काम इन्हीं का होता है। और पहली वाली तो खत्म हो जाती है, आपको मालूम है, पहली वाली पोलर बॉडी खत्म हो जाती है, दूसरी वाली पोलर बॉडी हो जाती है और 2 हो जाती है, संख्या में 2। और मानव के अलावा सब में 3 रहती हैं, मानव में 2, बाकी सब में 3। तो आवाज चली जा रही तो क्या किया जाए? हेलो, तो आवाज नहीं आ रही तो क्या किया जाए? ध्रुवीय कोशिका होती है इसके बाद आएगा न्यूक्लियस केंद्र, मादा केंद्र प्राण ध्रुव पर होता है, मादा केंद्र हैप्लॉइड होता है, जो प्राण ध्रुव की तरफ होता है, जो प्राणी ध्रुव की तरफ होता है की तरफ होता है। इधर रहता है, प्राणी ध्रुव की तरफ रहता है। हेलो, किधर होता है? प्राणी ध्रुव की तरफ होता है। तो प्राण ध्रुव की तरफ होता है। प्राण ध्रुव की तरफ होता है। एक हैप्लॉइड केंद्रक होता है, प्लाज्म, कोशाध्रुव। अंडे में चारों तरफ कोशाध्रुव, अंडे में सघन सांद्र कोशाद्रव होता है, कोशाद्रव्य होता है,
सघन कोशाद्रव्य होता है। सघन कोशाद्रव्य होता है जिसमें कॉर्टिकल सेल बनती है, जिसमें परिधि पर कॉर्टिकल सेल होती है, कॉर्टिकल सेल होती है। सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं होता है? सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल नहीं होता है, नहीं होता है। तो इस तरह का अंडा होता है, हैप्लॉइड अंडा होता है। इसके पास गुणसूत्र कितना होता है? 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र हमेशा अंडे की क्या रहेगा? 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स गुणसूत्र रहते हैं, 22 प्लस एक्स गुणसूत्र रहते हैं। तो इस तरह का आपका होता है। तो आवाज नहीं आ रही तो वो फिर वीडियो पढ़ लेना। क्यों नहीं आ रही आवाज? हेलो, आ रही है? आई? हाँ? तो ये था ह्यूमन एग डायग्राम, कल बना चुका था। ह्यूमन एग का था डिस्क्रिप्शन। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइए। अच्छा, साफ नहीं लिख रहा। क्या प्रॉब्लम है? हेलो, 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 आवाज आई? हाँ, तो अब देखिए कुछ आया। हाँ, तो ये था ह्यूमन एग। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, मासिक चक्र। देखिए, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्राइमेट्स, ह्यूमन एप्स एंड ओल्ड वर्ड मंकीज। 3 लोगों में मासिक चक्र होता है, बाकी सब में ओस्टस साइकिल होती है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? पर मंथ ब्लीड होता है, ब्लीड के साथ ही एक एग निकलता है। ये इसकी जो इंटरवल होता है आपको बताया गया था 20
28 to 29 डेज। तो इंटरवल में मतलब क्या है, वो रोटेट करता रहता है। जैसे ही आपका अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो रीस्टार्ट द मेंस्ट्रुअल, रीस्टार्ट द मेंस्ट्रुअल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दैट साइकिल डिपेंड्स ऑन हार्मोन, पूरी हार्मोन पर ही डिपेंड है, पूरी साइकिल हार्मोन पर ही डिपेंड है। अब आपके देखिए कैसा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र 28 दिन का पूरा सिस्टम होता है। देखिए ये आपका 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 डेज का पूरा होता है। 28 डेज की साइकिल होती है। तो 28 डेज में कैसे पूरा सिस्टम चलता है, तो देखिए आपकी ये आपका इस समय ये 4-5 डेज यहाँ तक ये रहता है, आपका लो वाल रहती है। इस समय क्या होता है ब्लीड्स, इस समय क्या रहता है ब्लीडिंग रहता है। इस समय ये 5 दिन ब्लीड्स अवस्था होती है। इसमें क्या होता है ब्लीड, ब्लीड का मतलब है मेंसेस, मेंसेस का मतलब है रुधिर स्राव, रुधिर स्राव। ये 5 दिन तक अधिकतम रुधिर स्राव होता है, और 6वें दिन से आपका ये चेंज आ जाता है। देखिए थोड़ी थोड़ी बाल बड़ी होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी बाल बड़ी होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी बाल ऊंची होती जाएगी, और डे बाय डे ऊंची होती जाएगी थोड़ी थोड़ी। और सबसे ऊंची बाल ये होती है आपकी 15वें दिन, फिर ये ऊंची रहती है लमसम। ये 15 दिन से ये आपकी 24 दिन तक बाल ऊंची रहती है, फिर इसके बाद फिर से लो होती जाएगी, और फिर 28 के बाद फिर आपकी एकदम से पतली हो जाएगी। तो अब आप देखिए ये आपका 28 दिन का पूरा प्रोसेस है। फिर से देखिए 29वें दिन आपका अगर फर्टिलाइजेशन फेल हो गया तो ब्लीड्स, रीस्टार्ट, स्टार्ट। अच्छा कब रीस्टार्ट होगा, इफ फेल्ड द फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन फेल हुआ है तो रीस्टार्ट होगा, अगर फर्टिलाइजेशन फेल नहीं हुआ है तो नहीं होगा। ये ब्लड वेसल्स हैं, इनका काम है ब्लड सप्लाई देना। अब आप देख रहे हैं 28 दिन की प्रक्रिया है। अब 28 दिन में देखिए सबसे पहले आपका ओस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, कौन सा हार्मोन मैंने लिया यहाँ से, प्रोजेस्टेरॉन शुरू कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लो चलता रहेगा, लो चलता रहेगा। कैसा चलेगा लो, कहाँ तक लो चलेगा, 14वें और 15वें दिन से ये उठने लगेगा।
और उठता जाएगा। 24वें दिन के बाद ये फिर कम होने लगेगा और फिर अपने 28वें दिन फिर अपनी स्थिति में आ जाएगा। 28वें दिन अपनी स्थिति पर आ जाएगा और एस्ट्रोजन हार्मोन इससे ऊपर रहेगा और चलेगा यहाँ से। 6वें दिन से ये उठने लगेगा, उठता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ना दिखने दो, बुक खोल लो ना, बुक खोल लो। तो अब आपका देखिए यहाँ से फिर डाउन हो जाएगा और इसके साथ चलते हुए फिर उठ जाएगा। तो ये आपका है, इस वाले को कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और इसको कहते हैं ओस्ट्रोजन हार्मोन। ओस्ट्रोजन हार्मोन। अच्छा, अब आपका आता है फिर आपका एफएसएच हार्मोन और एलएच। एफएसएच सबसे आगे रहेगा, लेकिन ये डाउन होके फिर उठेगा आपका 13वें 14वें दिन उठेगा और फिर आपका चलेगा, फिर अपनी पोजीशन आएगा। इससे कम रहेगा एलएच, उठ जाएगा और बहुत पीक पर पहुंच जाएगा। इससे भी ऊपर पहुंच जाएगा और फिर लास्ट में फिर आपका कम हो जाएगा। तो ये एलएच है, ये एफएसएच है। एलएच और एफएसएच है, ये आपका एलएच है, ये आपका एफएसएच है। अब यहाँ पर क्या होगा, अंडे का निर्माण आपको बताया था। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ओवरी में क्या है, ये पहले बना प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये हो गया प्राइमोर्डियल फॉलिकल और ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। ये आपका प्राइमरी है और सॉरी प्राइमोर्डियल है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल आपका हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, ये हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। ये हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। और इसके बाद आपका लेयर बनेगा एक्सटर्ना और इंटरना। इसके बाद एक्सटर्ना और इंटरना। ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ये एक्सटर्ना, ये इंटरना, ये पेलुसिडा, ये ग्रेनुलोसा और ये सेकेंडरी oocyte। अब ये बन जाएगा आपका
ये बन जाएगा टर्सरी फॉलिकल और फिर उसके बाद ये निकलने लगेगा। अब ये है टर्सरी फॉलिकल। ये हो गया कौन सा फॉलिकल? टर्सरी। अब बन गया टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल। और ये आपको मालूम है 14वें दिन। कौन से दिन? 14वें दिन यहाँ पर ये यहाँ पर अब होगा ओवुलेशन। ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब होता है कि इसका खोल फट जाता है। क्या फट जाएगा? ये देखिए खोल फट जाएगा। ये वाला और ये वाला, ये सब यही रह जाएगा और सिर्फ ये अंडा निकल जाता है। सिर्फ अंडा निकल जाएगा। इसको कहते हैं ओवुलेशन। ये आपका ओवा। कौन से डे? 14th डे फ्रॉम मेंसेस। मेंसेस के 14वें दिन ये निकलता है। मेंसेस के कौन सा दिन होगा? ये 14वां दिन होगा। अब ये अंडा होता है, इसको कहते हैं ओवुलेशन। अब क्या बन जाएगा? कार्पस लूटियम। तो फूल पूरा कार्पस लूटियम बना लेगा। अब क्या बन रहा है? कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम हो जाएगा। कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम आपका हीमोरेजिकम हो जाता है, अंदर हो जाता है ब्लड क्लॉट और इसके बाद ल्यूटीन डिपोट। इसके बाद ल्यूटीन डिपोट हो जाएगा। ये कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम अब किस दिन? आपको बताया था 25वें दिन। 25वें दिन फिर ये चेंज होने लगेगा। 25वें दिन ये चेंज होने लगेगा और बन जाएगा कार्पस एल्बिकेंस। डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट कार्पस एल्बिकेंस। अब आप देखिए नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ? समझिए, केवल समझ लीजिए। और आपको डायग्राम आप अभी थोड़ी देर बाद खोलेंगे तो आपको वेबसाइट पे मेरा जो उसमें जाएंगे प्रज्ञा के उसमें तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायग्राम ड्रा कर लेंगे। अगर क्लियरिटी नहीं आ रही है तो अब आप देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है। तो 28 दिन में फेज होते हैं। शुरू के जो 5 दिन होते हैं, शुरू के 5 दिन होते हैं, इसे कहते हैं मेंसेस फेज। मेंसेस फेज माने इस समय रुधिर स्राव होता है। रुधिर स्राव। अब आपको जो फीमेल कैंडिडेट होंगी 11-12 साल के बाद उन्होंने देखा होगा कि पर मंथ उनके वेजिनल पार्ट से ब्लड रिसाव होता है और पूरे 5 दिन में करीब 50 से 60 ml ब्लड निकलता है। कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अबाउट 50 to 60 ml ब्लड। कई बार इसमें पेनफुल होता है, कई बार बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और जिसको नहीं होता उसको एमेनोरोइया कहते हैं। और अगर मेंसेस नहीं हो रहा है तो उसमें अंडा नहीं निकल पाएगा। अंडा निकालने के लिए
ओवुलेशन करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। 3 लोगों में पाया जाता है, मानव, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और कपियों में पाया जाता है। तो 3 लोगों में पाया जाता है। तो ये हुआ। अब इसके बाद होता है ये वाली अवस्था, 6 दिन से लेकर 13 दिन की अवस्था कहलाती है प्री ओवुलेशन। इसको क्या कहते हैं? प्री ओवुलेशन, या इसको कहते हैं प्रोलिफरेशन, माने अंडों का विकास, अंडों का विकास। पूर्व अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग के पहले की अवस्था जो होती है वो कहलाती है आपकी प्रोलिफरेटिव। उसमें अंडे टूट कर एग नेस्ट से आपका अलग होकर वो विकास करना प्रारंभ कर देता है। 14वें दिन आपको मैंने बताया है, 14वें दिन क्या होता है? 14वें दिन आपका होता है, 14वें दिन क्या रहेगा? ओवुलेशन। ये हो गया अंडोत्सर्ग। 14वें दिन होगा अंडोत्सर्ग। फिर क्या होगा? पोस्ट ओवुलेशन या ल्यूटियल फेज। पोस्ट ओवुलेशन या ल्यूटियल फेज 15वें दिन से लेकर आपकी चलेगी। इसको कहते हैं पोस्ट ओवुलेशन, माने पश्च अंडोत्सर्ग, या इसका एक नाम और है लूटियल अवस्था। ये 9 दिन की 15वें दिन से लेकर 24वें 25वें दिन की होती है। तो लूटियल अवस्था, इसमें कार्पस लूटियम बनता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत बढ़ा रहता है। फिर इसके बाद ये आपका 24-25 दिन तक रहता है। फिर इसके बाद आपकी ये कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। लूटियल का होता है टर्मिनल, अंतिम स्थिति, अंतिम लूटियल। और अंतिम लूटियल होते ही फिर क्या से आ जाएगा? 29वें दिन से फिर से आ जाएगा क्या? मासिक चक्र प्रारंभ, मासिक चक्र प्रारंभ। तो 29वें दिन से फिर ब्लड आने लगेगा यदि निषेचन नहीं हुआ है। कब? यदि निषेचन नहीं हुआ है, यदि निषेचन नहीं होता है तब यह अवस्था आती है, और अगर निषेचन हो जाता है तो यह अवस्था नहीं आती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम आपको दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं दिख रहा है तो अभी आप जब ये खोलेंगे चैनल तो वहाँ पर आपको डायग्राम बना हुआ मिलेगा। मैंने बना दिया है, इसका प्रिंट हो रहा है। अब आप देखिए, तो अब आप देखिए तो ये अब इसमें 4 हार्मोन की भूमिका होती है। ये प्रोजेस्टेरॉन, ये ओस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और ये LH और ये FSH है। देखिए प्रोजेस्टेरॉन सबसे कम रहता है, ओस्ट्रोजन उससे ज्यादा रहता है। चारों हार्मोन अपनी न्यूनतम स्थिति में होते हैं, चारों हार्मोन अपनी न्यूनतम स्थिति में होते हैं। कब? जब मासिक चक्र आता है, जब ब्लड निकलता है तो चारों हार्मोन अपने न्यूनतम स्थिति पर होते हैं। अब क्या होता है? अब जब वो न्यूनतम स्थिति पे थे उस समय ब्लड के साथ यूट्राइन की फंक्शनल वाल, क्रियात्मक भित्ति टूट जाती है, बाहर वाली झिल्ली टूट जाती है और वो बिल्कुल पतली हो जाती है, बह जाती है, ब्लड के साथ निकल जाती है। तो ये देखिए दीवार बिल्कुल पतली होती है। इस समय ब्लड निकल रहा होता है, 5 दिन ब्लड निकलता है। वैसे तो 4 ही दिन माने जाते हैं, लेकिन 5 दिन तक ब्लड माना जाता है।
और पहले दिन कुछ ज्यादा रहता है, डे बाय डे घटता जाता है, और टोटल वैसे 50 से 60 ml ब्लड निकलता है। वैसे 30 से लेकर 70 ml के बीच में कुछ भी हो सकता है। इससे बहुत ज्यादा आ रहा है ब्लड तो हाइपर होता है, वो नुकसानदायक हो सकता है, माने एनीमिक कर सकता है। वैसे जो 40, 50, 60 ml आता है उससे कोई एनीमिक नहीं होता है, लेकिन जब 100-150 ml निकलता है तो थोड़ा बहुत एनीमिक होने का चांसेस होता है। ये कौन सा ब्लड होता है? ये वेस्टेज ब्लड है। ये वेस्टेज ब्लड है, इसलिए इसका ज्यादा नुकसान नहीं होता है, और ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अब क्या हुआ, इसके बाद 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक कौन सा होता है? प्री ओवुलेशन। 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक, तो जैसे 6वां दिन आता आपका ओस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। ओस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ते ही अंडा बनने लगेगा, और एफएसएच भी बढ़ेगा, एलएच भी बढ़ेगा, और अंडे का विकास शुरू हो जाएगा। तो पहले आपका इस अवस्था में रहते हैं प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और 13वें दिन में वो टर्सरी में आ जाता है। फिर इसके बाद एलएच का लेवल पीक में पहुंच जाता है। एलएच का लेवल 14वें दिन, तो आपका ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग। 14वें दिन एलएच पीक पर, एफएसएच भी हाई है, ओस्ट्रोजन थोड़ा सा लो कर जाता है, तो वो अंडे का जो दीवार होती है और अंडाशय की भित्ति होती है वह टूट जाती है। तो अंडे का जो फॉलिकल वाला पोर्शन है, ग्राफियन फॉलिकल, तो ग्राफियन फॉलिकल का जो अंदर वाला उस साइड वाला वो तो निकल आता है, लेकिन कवर वहीं रह जाता है, एक्सटर्नल इंटरनल और एंट्रम, वो अंडाशय में ही रह जाता है, और ये निकलकर सिलोमिक कैविटी में आ जाता है, जहां से फेलोपियन ट्यूब में जाता है। कौन? ये, इसको कहते हैं ओवा। एग और अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड होता है, और ये पहुंच जाता है आपके फेलोपियन ट्यूब में, और ये जो खोल है ये बनाता है कार्पस लुटियम। क्या बनाता है? तो वहां से शुरू हो जाता है लुटियल अवस्था। कार्पस लुटियम बनने के कारण ही इसको कहा जाता है लुटियल अवस्था। कौन सी अवस्था? लुटियल। तो ये 15वें दिन से लेकर 24वें 25वें दिन तक, 9 दिन तक, 10 दिन तक ये पूर्ण विकसित अवस्था क्रिया होती है। तो वो देखिए लुटियल अवस्था। और कार्पस लुटियम, हीमोरेज कम हो जाता है, अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसके चारों ओर ल्यूटीन डिपोट हो जाता है। क्या डिपोट हो जाता है? ल्यूटीन। और फिर ये अगर इस बीच में निषेचन नहीं हुआ, वैसे आपको मैंने बताया है अंडा निकलने के बाद इसकी लाइफ बहुत ज्यादा 48 घंटे है। निकलने के बाद इसकी लाइफ 48 घंटे है, और फेलोपियन ट्यूब में इसकी लाइफ 24 घंटे है। फेलोपियन ट्यूब में जब चला जाएगा तो लाइफ 24 घंटे ही होगी, और जब इसको वहां शुक्राणु मिलेगा तो यहाँ पर ये जो अधूरा था, मेटाफेज सेकेंड पर रुका हुआ था, वो विकास प्रारंभ कर देगा, और मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज करके 2 पोलर बॉडीज यहाँ बना लेता है। और एक अभी जो इसके पहले मैंने आपको बताया था ह्यूमन एग बन जाता है। कहाँ बनता है? फेलोपियन ट्यूब में। अगर उसे स्पर्म मिलेगा तो बनेगा, और स्पर्म नहीं मिलेगा तो नहीं बनेगा। स्पर्म नहीं मिलेगा तो वहीं पर नष्ट हो जाएगा, और स्पर्म अगर पहले से है और कांटेक्ट हुआ तो वो बन जाएगा, और जब वो बन जाएगा तो अब वहां पर स्पर्म कैपिसिटेशन करता है, फिर वो स्पर्म और एग का निषेचन हो जाता है। तो ये फिर लुटियल अवस्था कंटिन्यू रहेगी। कब निषेचन हो जाएगा तो लुटियल अवस्था कंटिन्यू, माने कार्पस लुटियम नहीं नष्ट होगा, और निषेचन आपका 15वें से ज्यादा 17वें दिन तक हो जाता है। में भी 18वां माना जाता है, उसके बाद भी निषेचन के चांसेस रेयरली होते हैं। तो लेकिन कभी कभी अल्टरनेट जब एग आता है, एक इधर से एक उधर से,
तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है, लेकिन 21वें दिन के बाद तो होते ही नहीं है चांस। 21वें दिन के बाद, तीसरे वीक के बाद तो निषेचन के चांस होते ही नहीं है। लेकिन ऐसा है कि वैसे 16वां, 15वां, 16वां, 17वां दिन ही मोस्ट सेंसिटिव रहता है। अब जब वो अंडा अगर मिलन कर लिया, निषेचन हो गया, तो फिर लुटियल अवस्था रहेगी। लेकिन अगर अंडा फ्यूज नहीं हो पाया है, निषेचन नहीं किया है, तो उस स्थिति में कार्पस ल्यूटियम डीजर्मिनेट होना शुरू हो जाता है और कार्पस एल्बिकेंस बनने लगता है 24वें 25वें दिन से। 28वें दिन बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस हो जाता है तो 29वें दिन से पुनः मासिक चक्र शुरू हो जाता है। और अगर निषेचन हो जाता तो मासिक चक्र 15 महीने तक रुका रहता। 9 महीने तो वो बच्चे वाला, भ्रूण विकास वाला, और 6 महीने रहता है मिल्क वाला। तो इसलिए 9, 6, 15 महीने तक फिर प्रेगनेंसी नहीं आती है। इसीलिए दो बच्चों के बीच में मिनिमम आपका 15-18 महीने का गैप होता है। 18 महीने का गैप होता है, तो वो आपका इसी के कारण होता है। तो अब आप देखिए, फिर ये आपका हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस। तो स्टार्टिंग में हाईएस्ट ये लेवल रहता है एफएसएच का, लेकिन ये बाद में थोड़ा सा घटता है, बढ़ता है, लेकिन इससे लेवल एलएच से घट जाता है। एलएच हाई चलता है 6वें दिन से, और पीक पर चलता है 14वें दिन। पीक पर ये भी 14वें दिन होता है, एफएसएच भी 14वें दिन पीक पर होता है। फिर उसके बाद लो करता है, और वो उससे भी लो आ जाता है। कौन? आपका एफएसएच। फिर से एलएच लो हो गया। एलएच पहले लो था, बीच में हाई हुआ, फिर से लो हो जाता है 24वें दिन के बाद, अगर निषेचन नहीं हुआ तो। और प्रोजेस्टेरॉन तो बस यहाँ से लो ही चलता है, लीस्ट में प्रोजेस्टेरॉन होता है, लेकिन 15वें दिन बढ़ जाता है, और 21वें, 22वें, 24वें दिन से फिर घटने लगता है, और 28वें दिन से तो बिल्कुल ही जीरो होने लगता है। फिर वही अपनी स्थिति में आ जाता है। लीस्ट रहता है, कोई हार्मोन जीरो नहीं होता है, बस उनका लेवल घटता और बढ़ता है। लेवल घटता बढ़ता है, जिससे ये अंडा बनना, निकलना और ये क्रियाएं होती हैं। तो ये आपका था पूरा प्रोसेस। आपने पूरा प्रोसेस देखा, कैसे अंडा बनता है, कैसे क्या होता है, कैसे मासिक चक्र होता है। तो मासिक चक्र का मतलब होता है ब्लीडिंग, और ये क्रिया स्तनियों में केवल ओल्ड वर्ल्ड मंकी, बंदर, कपी और मानव में पाई जाती है। बंदर, कपी और मानव में पाई जाती है। और 28 दिन की ये अल्टरनेट साइकिल होती है, में भी कुछ जल्दी और कुछ में लेट हो जाती है। डिसऑर्डर अगर होगा तो डिसऑर्डर होगा तो ये जल्दी या लेट होगी, और डिसऑर्डर होने पर आपका अंडे का विकास गड़बड़ हो सकता है, इससे इनफर्टिलिटी बन सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन होता है इनफर्टिलिटी का। मेंस्ट्रुअल अगर सही है, और मेंस्ट्रुअल जब स्टार्ट होता है उसी को कहते हैं मीनार्च। मीनार्च आपका आता है 11, 12, 13 साल में। मीनार्च रहता है 11 से 13 साल के बीच में। जनरल मीनार्च रहता है। मीनार्च का मतलब पहली बार मेंसेस का आना, पहली बार मेंसेस का आना मीनार्च है। तो अब एंड कर रहे हैं, नहीं सुनाई दे रहा है तो एंड कर रहे हैं।